स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास। और मैं आपको करवा रही हूँ एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी करवाए और इसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो मैं आपको आज करवा रही हूँ। तो लेट्स मूव टू माय क्लास। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 16 मैंने यहाँ पे दिया है, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16। और इसमें आपको गिवन है शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, आपको ये कर्व गिवन है y इक्वल 7x³ प्लस 11 और द टेंजेंट टू द कर्व एट दीज पॉइंट्स आर पैरेलल। मीन्स ये दोनों पॉइंट्स है, इन पे जो टेंजेंट्स है वो दोनों क्या है, पैरेलल्स है। हमें ये प्रूव करना है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर स्लोप विल बी इक्वल। अगर आपके पास में दो लाइंस है जिनके स्लोप m1 और m2 है, तो अगर m1 इक्वल m2 आ रहा है तो दीज लाइंस आर व्हाट, पैरेलल टू ईच अदर। तो हम ये प्रूव करेंगे। ये हम किसके हेल्प से प्रूव कर सकते हैं, दैट इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दीज पॉइंट्स इज इक्वल, इट मीन्स दीज लाइंस आर व्हाट, पैरेलल टू ईच अदर। तो सबसे पहले मैं इसका स्लोप फाइंड, इसका जो टेंजेंट का इक्वेशन है, टेंजेंट का जो स्लोप है वो हम फाइंड कर देते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग। तो dy अपॉन dx जब हम इसका करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 21x² प्लस 11 आ जाएगा, राइट। और एट दीज टू पॉइंट्स आपको गिवन है एट dy अपॉन dx एट x इक्वल टू, जब आप इसको फाइंड करोगे तो dy अपॉन dx एट x इक्वल टू, ये आपके पास में आ जाएगा 21 2² प्लस 11। तो ये हमारे पास में 21 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 11 हो जाएगा। तो 84 प्लस 11 ये हमारे पास में क्या आएगा, 95 आ रहा है, राइट। सेम वे जब आप इसका dy अपॉन dx एट x इक्वल -2 जब आप फाइंड करोगे तब भी हमारे पास में ये -2 रेज टू पावर 2 प्लस 11, ये हमारे पास क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भी आपके पास में क्या आएगा, 95 आएगा। तो ये दोनों ही पॉइंट्स पे आपके पास में जो स्लोप आ रहा है वो 95 आ रहा है। इट मीन्स व्हाट, कि दोनों पॉइंट्स पे स्लोप हमारे पास में इक्वल आ रहा है। इट मीन्स टेंजेंट एट दीज पॉइंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। आप इससे इसको प्रूव कर सकते हैं इजीली कि अगर आपके पास में स्लोप दोनों का इक्वल आ रहा है तो दीज टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। आपको क्वेश्चन नंबर 17 जो है एक्सरसाइज 6.3 का वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल x³ एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मतलब आपको ये कर्व गिवन है और आपको वो पॉइंट्स फाइंड करने स्टूडेंट्स जहाँ पे टेंजेंट जो है, टेंजेंट का जो स्लोप है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, राइट। तो सबसे पहले हम इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो जब आप इसका dy अपॉन dx फाइंड करोगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास में 3x² आ जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं लेट द पॉइंट्स बी x1 एंड y1, राइट। हम x1 y1 वो पॉइंट्स मान लेते हैं जहाँ पे इसका जो टेंजेंट का जो स्लोप है इट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट, राइट। तो वो y कोऑर्डिनेट क्या है, y1, मतलब इसका जो स्लोप है एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू द y1, y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या है, y1। तो अगर ये पॉइंट्स हैं तो 3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमारे पास में 3x1² एट दिस पॉइंट, मतलब x1 से जब आप इसको पास करोगे इट इज इक्वल टू y1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये हमें गिवन है कि इस पॉइंट पे जो स्लोप है एट दिस पॉइंट, इस टेंजेंट का जो स्लोप है इस पॉइंट पे ये y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू y1, राइट। अब स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास में एक इक्वेशन आगे, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ। अब स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट x1 y1 है ये इस कर्व पे ही लाई करेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है इसी पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ऑब्वियसली दीज पॉइंट्स विल लाई ऑन दिस कर्व ऑल्सो। तो जैसे सपोज अगर ये कर्व आपको दे रखा है, अगर आप इस पे इस कर्व पे एक पॉइंट ले रहे हो, इससे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो ये जो पॉइंट्स है ये इस कर्व पे भी लाई करेगा। तो सेम पे x1 y1 जो इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। तो x1 y1 विल सेटिस्फाई
y1 इक्वल x1 क्यूब लिख सकते हो, राइट। तो आपके पास में एक y1 की वैल्यू यहाँ से आ रही है, एक y1 की वैल्यू यहाँ से आ रही है, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आप इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिख सकते हो, दैट 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 क्यूब, राइट। और यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरफ लेके आ जाऊँ तो x1 आप क्या लिख सकते हो, कॉमन ले सकते हो, तो 3 माइनस x1 आपके पास में इक्वल 0 ही आ जाएगा। तो आपके पास में x1 की 2 वैल्यूज आएगी, एक वैल्यू आएगी 0, जब आप x1 स्क्वायर को 0 के इक्वल पुट करोगे तो 0 आएगी। ऐसे ही आपके पास में x1 की एक वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। ये तो 3 वैल्यूज आपके पास, 2 वैल्यूज जो है वो आपके पास में आ गई। तो इन वैल्यूज को जब आप व्हेन x1 इक्वल 0 तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप किसी भी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं इस इक्वेशन से अगर फाइंड करती हूँ, अगर आपके पास में x1 की वैल्यू अगर 0 है तो y1 की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, x1 स्क्वायर इक्वल y1 है तो y1 की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 0। ऐसे ही अगर आप स्टूडेंट्स व्हेन x1 इक्वल 3, x1 की वैल्यू अगर आप 3 पुट कर रहे हो तो y1 की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी स्टूडेंट्स, 3 और 3 स्क्वायर मतलब ये 27 आ जाएगी। तो पॉइंट्स आपके पास में क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स जो है एक तो 0 0 आ जाएगा एंड एक आपके पास में क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3 एंड 27 आएगा। तो ये 2 पॉइंट्स आपके पास में आएंगे स्टूडेंट्स, जहाँ पे स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कर्व गिवन है y इक्वल 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू पावर 5। फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। मतलब आपको वो सभी पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ पे टेंजेंट इज पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो सबसे पहले तो हम इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं टेंजेंट का dy अपॉन dx से। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 10x रेज टू पावर 4, राइट। अब हमें वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ पे दीज टेंजेंट्स आर पासेस थ्रू द ओरिजिन, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स अज्यूम दैट लेट द पॉइंट्स बी x1 y1। हम ये मान लेते हैं कि वो जो पॉइंट्स है जहाँ पे ये जो पॉइंट इनका जो टेंजेंट है दैट इज पासिस थ्रू द ओरिजिन, वो पॉइंट्स हमारे पास में क्या है, x1 और y1 है, राइट। अब ये x1 y1 हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास में dy अपॉन dx एट x1 y1, ये इस पॉइंट पे अगर हम पास करवाएं इसको तो ये 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 रेज टू पावर 4, मतलब इन पॉइंट्स पे इसका जो स्लोप है ये आ जाएगा हमारे पास में, राइट। अब स्टूडेंट्स देखो ये इसका जो टेंजेंट है जिसका ये स्लोप है, वो टेंजेंट जो है वो x1 y1 से पास हो रहा है और ओरिजिन से भी पास हो रहा है, राइट। तो ऐसा लाइन जो x1 y1 से और 0 0 से पास हो रहा हो उसका स्लोप क्या होना चाहिए। स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन, slope of the line which passes through 0 0 and x1 y1, क्योंकि 0 हमने क्या बोला कि जो टेंजेंट्स है वो 0 0 से पास हो रहे हैं, ठीक है, और x1 y1 से भी पास हो रहा है। तो इसका मतलब उसका जो स्लोप है हम फाइंड कर सकते हैं। जब आपको इससे पास हो रहा है, इससे पास हो रहा है, तो स्लोप हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप हमारे पास में स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के इक्वल होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में y1 अपॉन x1 आ जाएगा, y1 माइनस 0 x1 माइनस, तो ये y1 अपॉन x1 आ जाएगा, राइट। अब ये जो स्लोप है ये भी उसी टेंजेंट का स्लोप है, ये भी उसी टेंजेंट का स्लोप है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करूँगी स्टूडेंट, इन दोनों को मैं इक्वल पुट कर देती हूँ। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या कर सकते हो, y1 अपॉन x1 इक्वल है 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4, राइट। तो आपके पास में y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12x1 क्यूब
-10x1 पावर 5। इसको मैं इधर ले जाके इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स देखो, ये जो पॉइंट्स हैं x1 y1, ये पॉइंट्स ऑब्वियसली उस कर्व के ऊपर भी लाई कर रहे हैं, तो ये जो कर्व की जो इक्वेशन है इसको भी ये जो है सेटिस्फाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि x1 y1 ऑल्सो पास थ्रू कर्व, ठीक है। तो अगर वो कर्व से पास हो रहे हैं तो मैं इसको x उससे कर्व से पास करवा सकती हूँ। y1 इक्वल 4x1 क्यूब माइनस 2x1 5। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हो, इससे इक्वेशन नंबर 4 बाय इक्वेशन 3 एंड 4 आपके पास में क्या आ रहा है, दोनों y1 की वैल्यू है तो हम इसको इक्वल पुट कर सकते हैं। तो ये क्यूब माइनस 10x1 पावर 5 इक्वल 4x1 क्यूब माइनस 2x1 रेज टू पावर 5। अब आप इसको स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हो। ये देखो सेम है तो हम इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये 8x1 क्यूब हो जाएगा और इसका भी पावर सेम है तो ये इस तरफ आएगा तो आपके पास में हो जाएगा ये माइनस 8x1 पावर 5। तो आप यहाँ से जब 8x1 क्यूब आप कॉमन लोगे तो आपके पास में 1 माइनस आपके पास में बचेगा x1 स्क्वायर बचेगा, राइट। तो स्टूडेंट्स इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं और जब आप 0 के इक्वल इसको यहाँ पे जब 0 आएगा तो मैं यहाँ इसको सॉल्व कर देती हूँ। तो आपके पास में स्टूडेंट्स x1 की एक वैल्यू तो 0 आएगी जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे और जब दूसरे वाले इक्वेशन को आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो x1 की वैल्यू एक बार आपके पास में प्लस माइनस 1 आएगी क्योंकि यहाँ पे x1 स्क्वायर है तो ये उस तरफ जाके और x1 की वैल्यू आपके पास में प्लस माइनस 1 आ जाएगी, राइट। अब स्टूडेंट्स आपके पास में x1 की वैल्यू 0 +1 और -1 आ गई। ये तीनों वैल्यूज जो हैं हम अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें, आपके पास में जो इक्वेशन है ये जो इक्वेशन आपके पास में ये वाला जो इक्वेशन है इसमें हम पुट कर देते हैं तो आपके पास में y की वैल्यू आ जाएगी। तो बाय इक्वेशन 3, ठीक है, जब x1 इक्वल 0 है तो आपके पास में y1 की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स 12, ये 0 हो जाएगा, -10 ये भी 0 आ जाएगा तो ये 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या हो गए 0 0। ऐसे ही व्हेन x1 इक्वल आपके पास में +1 है तो y1 इक्वल क्या हो जाएगा 12 और 1 का क्यूब -10 और 1 रेज टू पावर 5 तो ये आपके पास में 12 - 10 हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, राइट। ऐसे स्टूडेंट्स आपके पास में जब व्हेन x1 इक्वल -1 है तो y1 की वैल्यू क्या आएगी 12 -1 क्यूब -10 और -1 की पावर 5। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो -1 का जो क्यूब है वो -1 होगा तो ये आ जाएगा आपके पास में -12 और यहाँ से आपके पास में आ जाएगा ये यहाँ से माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस तो ये 10 आ जाएगा तो y1 की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी -2। तो स्टूडेंट्स पॉइंट्स हमारे पास में क्या आ गए, पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट इज पासिस थ्रू द ओरिजिन। वो पॉइंट्स हमारे पास में क्या क्या आएंगे स्टूडेंट्स, एक तो 0 0 आएगा, एक हमारे पास में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स जब हमने +1 पुट किया तो हमारे पास में 2 आया तो 1 और 2 आ जाएगा और एक हमारे पास में आएगा -1 एंड -2 आएगा। तो these are the points at which the tangent is passes through the origin of this curve. So thank you very much students for watching me and I hope कि मैंने जो आपको 3 questions explain किए हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18, वो आपको समझ में आया होगा। and if you want to ask any question then you can write in the comment box and if you like my channel then please like it, share it and subscribe it. So again thank you very much for watching me and wait कीजिए मेरी नेक्स्ट क्लास के लिए। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करवाऊंगी और मैं बहुत जल्दी आपको जो फर्स्ट टर्म का जो MCQ बेस्ड पैटर्न है और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी। सो बने रहिए मेरे साथ में। सो टिल देन बाय बाय।